बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.4 और जो रिमेनिंग 3 एक्सरसाइजेस थी चैप्टर नंबर 6 की, उनमें मैं आप थोड़ा सा आपको मैं मवाजना करता जाऊँ। पहली 3 एक्सरसाइजेज में जितने भी हमने इंटीग्रल सोल्व किए हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स थे। इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये है कि इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट स्पेसिफाई नहीं थी, इसलिए जब इंटीग्रल सोल्व कर लेते थे तो एट द एंड एक कांस्टेंट सी हम लिखते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम जितने भी इंटीग्रल सोल्व करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे, मतलब उनकी अपर और लोअर लिमिट इंटीग्रल की स्पेसिफाई होंगी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। और ये एक्सरसाइज सिंपल है, इजी है। अगर आपको पहले 3 एक्सरसाइज अच्छी तरीके से क्लियर है तो 6.4 आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब वही है कि आपने इंटीग्रल्स को सोल्व करना है, लेकिन ये जो इंटीग्रल्स होंगे ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे। पार्ट ए, इंटीग्रल 5x डी ऑफ x, और इंटीग्रल की लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 4 है, इसी वजह से ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख लें, x डी ऑफ x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाती है कि पावर में 1 ऐड होता है वेरिएबल के और वो पावर डिवाइड हो जाती है। 5 कांस्टेंट तो एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर 1 है, डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सो ये बन जाता है 5x² डिवाइड बाई 2। और ये लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट ये भी हमने फिर पुट करनी है, जो वेरिएबल है x उसके अंदर 3 और 4 ये जो हमारी लिमिट्स हैं। 5/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लिया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में पहले अपर लिमिट वो आप पुट करेंगे 4, क्योंकि स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर माइनस साइन, लोअर लिमिट आप पुट कर दें 3 है, 3 का होल स्क्वायर, सो 16 माइनस 9 ये बन जाता है 7। सो 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 25/2। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ए का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, इंटीग्रल x³ डी ऑफ x, और अपर और लोअर लिमिट जो है वो 20 एंड 10 है। सो x³ डी ऑफ x, सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी, क्या है x का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो इसकी पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सो x की पावर 3 है, 1 ऐड होगा तो ये x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और फिर एट द एंड हम ये अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। सो 1/4 कांस्टेंट बाई लिख लें, x पावर 4 है, इसमें पहले अपर लिमिट 20 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 20 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 12 की पावर 4। आप जो है ये पावर 4 जो है सोल्व कर लें, ये बन जाता है 20 की पावर 4, ये बन जाता है 160000। सिमिलरली 12 पावर 4 जो है ये बनता है 20736। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर आ जाता है 139264, और ये डिवाइडेड बाई 4 है, तो जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 34816 इस डेफिनेट इंटीग्रल का फाइनल आंसर है। नाउ कम्स टू द पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास इंटीग्रल 2x पावर -2 -3 डी ऑफ x, ये इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है। 2 अब आप जो है इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन कर लें, 3 के ऊपर अलग इंटीग्रेशन कर लें, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख लें, 2 इंटीग्रल x पावर -2 डी ऑफ x -3, चूंकि 3 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल डी ऑफ x पावर -2, x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो x पावर -2 प्लस 1 ये x पावर -1 हो जाएगा और पावर -1 वो डिवाइड होगी। सिमिलरली -3 डी ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो जाएगी, ये 3 साथ है, तो इसकी अपर और लोअर लिमिट अलग यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ इसकी भी अलग से अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो -2 प्लस 1 -1, सो -2 और x पावर -2 प्लस 1 x पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके x पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, तो -2 ओवर x लिमिट 1 टू -3, यहाँ पे मैंने अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर दी है, तो 2 -1 इसलिए लिख दिया है। सिमिलरली -2, अब यहाँ पे 1 ओवर x में अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट की है, 1/2 माइनस 1/1 1 ही होता है, और
2 माइनस 1 1 माइनस 3। यहाँ आप जो है -2, यहाँ आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 3, ये 2 2 से कट जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। सो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट सी का। सिमिलरली पार्ट डी है इंटीग्रल 3 अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स। अंडर रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रल से पहले ही हमने बाय लिख लिया। अब x पावर 1/2 डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपल x की पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सो 1/2 प्लस 1, ये पावर हो गई डिवाइडेड बाई ये पावर 1/2 प्लस 1, और एट द एंड ये हमने अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर देनी है वेरिएबल x में। सो 3 यहाँ डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लें, 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 2 3/2, तो सो x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और 4 1 लिमिट्स। सो 3, ये जो डिनोमिनेटर में 3/2 है, जब ये ऊपर नोमिनेटर में आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, फिर 3 3 से कट जाएगा। सो x पावर 3/2 और इसकी अपर और लोअर लिमिट 2। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट पहले पुट कर दें, माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। सो 4 पावर 3/2, इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1 की पावर जो भी हो, आंसर 1 ही होता है। अब ये 2 2 से कट जाएगा, सो ये बन जाएगा 2 2 पावर 3, 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 2 14। सिमिलरली पार्ट ई है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमीन प्रैक्टिस करना है और 2 बार प्रैक्टिस करना है। इंटीग्रल 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल पावर 5 एक्स डी ऑफ एक्स। अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे x तो है लेकिन 12 है, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 भी होता है। इसकी रीजन है हमारा ये इंटीग्रल बहुत सिंपल हो जाएगा, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो 6 इंटू 2 मैंने कहा, 6 इधर लिख दिया, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 6 इंटू 2 12x ही बनता है, ये वही चीज है, ठीक है। अब 6 इंटीग्रल से मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 5 2f(x) dx। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 2x होता है और वो साथ मौजूद है, और जब साथ डेरिवेटिव मौजूद हो फंक्शन का तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 ऐड होता है और वो पावर डिवाइड हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 5 है, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 हो जाएगा। सो 5 प्लस 1 6 हो गया, ये 6 इस 6 से कट जाएगा, और ये अपर और लोअर लिमिट्स हैं इंटीग्रल की। सो अब यहाँ पे आप ये लिमिट्स जो है अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर दें फंक्शन में। ये बेसिकली है एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 6। सो एक्स की जगह पहले 3 पुट करेंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 6 माइनस, अब लोअर लिमिट 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 6। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है, 5 की पावर 6 माइनस 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 4 माइनस 4 0, तो 0 की पावर जो भी हो 0 ही होता है। सो 5 पावर 6 या 15625, ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ई का। नाउ कम्स टू द पार्ट एफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रल ई पावर माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इसमें ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर है, इसको नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर नीचे पॉजिटिव 2 थी, ऊपर आके -2 हो जाएगी, और साथ ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पुट कर लेते हैं ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स v के इक्वल है, किसी वेरिएबल v के इक्वल है, आप t पुट कर लें, जिस मर्जी वेरिएबल को लेट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डमी इंडेक्स होती है। क्योंकि v जो है x का फंक्शन है, सो डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा। क्योंकि e पावर माइनस x है तो उसका डेरिवेटिव e पावर माइनस x, और पावर में चूंकि माइनस x है तो उसका डेरिवेटिव -7 आ जाएगा प्लस ई पावर एक्स, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब यहां से dv इधर रहने दें, ये dx यहां मल्टीप्लाई कर दें ई पावर माइनस एक्स, और यहां से एक माइनस साइन भी मैंने कामा ले लिया है, ये दोनों रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये बनता है माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ई पावर एक्स। अब इंटीग्रल की तरफ आ जाते हैं, -1 से 1 इंटीग्रल की लिमिट्स हैं, और ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स को हमने v के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है, तो v इसकी पावर -2, और ये जो अगले सारी टर्म है हमारी ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स डी ऑफ एक्स,
ये माइनस डी वी के इक्वल आ रही है। माइनस साइन इंटीग्रल से बाहर लिख लें और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें वी पर माइनस टू डी वी के ऊपर। v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सो ये माइनस साइन v पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, और अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दी है। माइनस वी पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, ये आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v की पावर माइनस वन है, डिनोमिनेटर में जब ये आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो वन ओवर v, और लिमिट जो है माइनस वन से प्लस वन तक है। अब चूंकि आंसर जो है गिवन पैरामीटर की फॉर्म में होना चाहिए तो हमने v को वापस अब रीसब्स्टिट्यूट कर दें x की टर्म में। तो हमने v को इक्वल पुट किया था e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर x के, तो v की जगह वापस वो चीज पुट कर दी है। अब आप यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर दें। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे e पावर माइनस वन प्लस e पावर वन माइनस साइन वन ओवर e पावर वन, क्योंकि माइनस वन पुट कर रहे हैं आप तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस e पावर माइनस वन। अब ये देखें ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं टर्म्स, तो यहाँ e पावर माइनस वन है, यहाँ e पावर वन है, यहाँ e पावर वन है, यहाँ e पावर माइनस वन है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी तो आपके पास जीरो जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट जी है, पार्ट जी में वो कह रहा है इंटीग्रल कॉस एक्स बाई टू प्लस पाई डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को, अब ये जो चीज है सारी कॉस एक्स बाई टू प्लस पाई ये माइनस कॉस एक्स बाई टू के इक्वल है। कैसे इक्वल है इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए फार्मूला आपको पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा हमारे केस में एक्स बाई टू है और बीटा हमारे केस में पाई है, तो अल्फा की जगह यहाँ फार्मूले में एक्स बाई टू पुट कर दें और बीटा की जगह पाई पुट कर दें। तो कॉस एक्स बाई टू कॉस पाई माइनस साइन एक्स बाई टू साइन पाई। अब कॉस पाई माइनस वन होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, साइन पाई जीरो होता है तो ये टर्म सारी जीरो हो गई। तो ये रिजल्ट आ गया माइनस कॉस एक्स बाई टू। इस वजह से मैंने इस सारी चीज की जगह माइनस कॉस एक्स बाई टू पुट किया और ये डी एक्स एज इट इज आ गया। अब ये माइनस साइन इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। सो इंटीग्रल कॉस एक्स बाई टू डी ऑफ एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, ये कॉस एक्स बाई टू था, इस वजह से इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू आ गई, और ये एंगल की इंटीग्रेशन वन बाई टू, इस वजह से ये वन बाई टू भी यहाँ डिवाइड हो गया। बाकी इसकी लिमिट्स हैं अपर और लोअर लिमिट्स इंटीग्रल की। अब ये वन ओवर टू है, जब ये ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो ये टू हो जाएगा। सो माइनस टू साइन एक्स बाई टू और लिमिट्स माइनस टू। अब यहाँ पे फंक्शन में अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं। साइन पाई बाई टू माइनस साइन ये पाई बाई टू, ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर। सो माइनस टू साइन पाई बाई टू का मतलब है 90, साइन 90 वन होता है, माइनस साइन पाई बाई फोर, इसका आंसर वन ओवर अंडर रूट टू होता है। सो ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू बाई अंडर रूट टू, और टू बाई अंडर रूट टू होता है क्योंकि टू की पावर वन है और नीचे डिनोमिनेटर में पावर वन बाई टू है। जब पावर ऊपर लेके जाएंगे वन माइनस वन बाई टू, सो वन बाई टू आ जाती है जो कि अंडर रूट होता है। ठीक है, अब पार्ट एच है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन का। इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्ट वो टेन थीटा होती है, तो डायरेक्ट टेन थीटा इसका आंसर आ गया। और बाकी पाई बाई फोर जीरो अपर और लोअर लिमिट्स हैं। अब नेक्स्ट टाइम में ये हम इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट्स पुट कर देते हैं। टेन पाई बाई फोर माइनस टेन जीरो, टेन पाई बाई फोर का मतलब है टेन फोर्टी फाइव और वो वन होता है, और टेन जीरो जीरो होता है, सो वन माइनस जीरो वन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है एक्सरसाइज नंबर 6.4 का कंप्लीट हो जाता है। आज की हम वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।